परिचय। क्या कोई मुझे बता सकता है कि बहुपद क्या होते हैं? कोई बहुपद ऐसे पदों से मिलकर बना होता है जिन्हें केवल जोड़ा, घटाया या गुणा किया जा सकता है। बहुत अच्छे। और एक कोटि वाले बहुपदों को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। और दूसरी कोटि वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। बिल्कुल ठीक। क्या आप जानते हैं कि x में कोई दूसरी कोटि का बहुपद x में एक द्विघातीय समीकरण भी कहलाता है? चलिए आज हम द्विघातीय समीकरणों के बारे में सीखेंगे। आइए शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। द्विघातीय समीकरण का विश्लेषण करना, द्विघातीय समीकरण को हल करना, द्विघातीय समीकरणों के अनुप्रयोगों और इसकी पद्धति को समझना। द्विघात समीकरण। द्विघातीय समीकरण क्या हैं? एक द्विघातीय समीकरण का मानक रूप कुछ इस प्रकार का दिखता है। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। अक्षर a, b और c गुणांक है। उनके कोई भी मान हो सकते हैं, केवल a का मान 0 नहीं हो सकता। अक्षर x चर या अज्ञात है। आइए एक उदाहरण लें। 2x वर्ग प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण में a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 3 है। बीजगणित की आधारभूत प्रमेय से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्विघातीय समीकरण में दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघातीय समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं? द्विघातीय समीकरण के लिए मूल ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। b वर्ग माइनस 4ac के मान को शब्द विविक्तिकर यानी d से निरूपित करते हैं। इसका अर्थ है d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। 1 यदि d बराबर 0 तो द्विघातीय समीकरण का केवल एक वास्तविक मूल होता है। x बराबर माइनस b बटे 2a। 2 यदि d 0 से अधिक है तो द्विघातीय समीकरण के दो वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं। x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। 3 यदि d छोटा है 0 से तो द्विघातीय समीकरण के दो अवास्तविक और सम्मिश्र मूल होते हैं। x बराबर माइनस b प्लस माइनस आयोटा वर्गमूल माइनस d बटे 2a, जहां आयोटा काल्पनिक संख्या है। उदाहरण। x के लिए समीकरण को हल करें। x वर्ग प्लस 12x प्लस 36 बराबर 0। हल। गुणांक है a बराबर 1, b बराबर 12, c बराबर 36, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, d बराबर 12 वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 36 बराबर 0। क्योंकि d बराबर है 0 के, इसलिए मूल है बराबर माइनस 12 बटे 2 गुणा 1। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है बराबर माइनस 6। x के लिए समीकरण को हल करें। 5x वर्ग प्लस
6x प्लस 1 बराबर 0। हल। गुणांक हैं a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 1, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, d बराबर 6 वर्ग माइनस 4 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 16। क्योंकि d अधिक है 0 से, इसलिए मूल हैं बराबर माइनस 6 प्लस माइनस वर्गमूल 16 बटे 2 गुणा 5 बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 4 बटे 10। हल करने पर हमें प्राप्त होता है बराबर माइनस 1 माइनस 0.2। x के लिए समीकरण को हल करें। 5x वर्ग प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। हल। गुणांक हैं a बराबर 5, b बराबर 2, c बराबर 1, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, d बराबर 2 वर्ग माइनस 4 गुणा 5 गुणा 1 बराबर माइनस 16। क्योंकि d कम है 0 से, इसलिए मूल हैं बराबर माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा वर्गमूल 16 बटे 2 गुणा 5 बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बटे 10। हल करने पर हम प्राप्त करते हैं बराबर माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.4 आयोटा। क्या आप जानते हैं भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त को प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने द्विघातीय सूत्र का आविष्कार किया। ये वही सूत्र हैं जिसका प्रयोग हम आज करते हैं। द्विघातीय समीकरणों ने न केवल उन कक्षाओं की व्याख्या की जिनमें ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बल्कि निकटता से उनका अवलोकन करने का एक तरीका भी विकसित किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक द्विघातीय समीकरण का मानक रूप इस तरह दिखता है। ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0। अक्षर a, b और c गुणांक है। उनके कोई भी मान हो सकते हैं, केवल a का मान 0 नहीं हो सकता। अक्षर x चर या अज्ञात है। द्विघातीय समीकरण के दो मूल होते हैं। b वर्ग माइनस 4ac के मान को शब्द विभक्तिकर यानी d से निरूपित करते हैं। एक, यदि d बराबर 0, x बराबर माइनस b बटे 2a। 2, यदि d 0 से अधिक है तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। 3, यदि d छोटा है 0 से तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस आयोटा वर्गमूल माइनस d बटे 2a।